में पहुंची है, लकड़ी को इकट्ठा किया है तो खटखट की आवाज आई है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले इतनी समय रात्रि में कौन है? पास में आए हैं, पूछने लगे हैं रानी तारा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रानी रोने लगी है, कहने लगी है स्वामी तुम्हें नहीं पता है हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला गया। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही रोहतास के घाई देखा तो रोने लगे हैं। आज दोनों प्राणी लैस पर रो रहे हैं। तो रानी तारा समझाने लगी है स्वामी इसे जल्दी से इसकी लैस को दफना दो, नहीं तो इसकी लैस फट जाएगी। महाराज राजा हरिश्चंद्र बोले हैं रानी कालू का आदेश है कि बिना टका लिए किसी की लैस जलाना मत। महाराज आधी साड़ी लाला के ऊपर डाल दी है तो आधी साड़ी बची है, रानी तारा ने आज हरिश्चंद्र को दी है। उसी समय आज महाराज रोहतास की लैस को दफनाया है और दफनाने के बाद में रानी तारा के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। जब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था तो वहीं पर एक सती का मंदिर पड़ता था। मैया वहीं पर गई है और सती के मंदिर में जाकर के लेट जाती है। आज मैया को नींद आ गई है तो सो गई है। इधर कपटी विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ा और जाकर के काशी में आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों एक गांव में एक डायन आई है, वो कच्चे बालक को चबा जाती है, खा जाती है और तो बालक चुरा लिए हैं और चौराहे पर जाके काट दिए हैं। थोड़ा रक्त लिया मैया के मुंह में लगा दिया और आदेश कर दिया। तो आज गांव के लोगों ने उस मंदिर को घेर लिया। जब मंदिर को घेर लिया है इधर कालू मेहतर को बुलाया गया है। तो कालू मेहतर ने आज हरिश्चंद्र को बुलाया है, कहा है कि हे हरिश्चंद्र ये हरिया देख करके आओ कि मंदिर में कौन सी डायन आई है। महाराज हरिश्चंद्र आए हैं तो जैसे ही रानी तारा को सोता हुआ देखा तो महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा के केस पकड़े हैं। कहने लगी रानी तारा तुम कच्चे बच्चे को कब से खाने लगी हो, तुमने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया। रानी तारा कहने लगी स्वामी मैं किसी बच्चे को नहीं खाती, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। महाराज आज हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली है और मारने के लिए झपटे तो आज विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिए। कहने लगे राजा मैं समझ गए तुम बहुत ही सत्यवादी हो, तुमने अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दिया बल्कि तुम अपनी पत्नी को मारने के लिए चले हो। पहले आप अपने बेटा को खो चुके हो और अब अपनी पत्नी को भी खोना चाहते हो। महाराज मैं समझ गई तुम बड़े ही सत्यवादी हो, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। महाराज जब इतने वचन कहे तो कहने लगे हरिश्चंद्र वरदान मांग लो और रानी तारा से भी बोले। तो रानी तारा रो करके बोली है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए। महाराज आज रानी तारा ने आवाज दी है तो उसी टाइम पर रोहतास हाय माँ करके मैया के पास में आ जाते हैं। आज तीनों प्राणी मिल जाते हैं। इधर विश्वामित्र ने राज भी वापस दे दिया और वो पहले की तरह रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।